नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और यह है ट्रांसफॉर्मेशंस। हर साल हमारे देश में राज्य स्तर की सरकारें हों, भले ही केंद्र स्तर की सरकारें हों, सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, वो आम जनता की भलाई के लिए या सोसाइटी और कम्युनिटी एट लार्ज की भलाई के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लाती रहती हैं, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट होता है समाज को। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है या फिर हर घर नल योजना है या शौचालय योजना है, इस तरीके की। तो ये मामला देखा गया महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की ये योजना है लाडली बहन योजना, जो कि लास्ट ईयर बीजेपी की सरकार जब वहाँ पे बनने वाली थी, उन्होंने इस तरीके से अपनी स्कीम लॉन्च करी। और उसके अंदर किस तरीके से टैक्स का पैसा आम जनता की खून पसीने की मेहनत की कमाई से जो कमाते हैं, उसको सरकार को टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे का किस तरीके से बर्बादी या एक तरीके से लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही या सिस्टम के लूप होल्स की वजह से किस तरीके से बर्बाद होता है, उसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल हमें देखने को मिला। महाराष्ट्र में लास्ट ईयर, जैसा कि मैंने बताया, ही लाडली बहन जो है योजना लॉन्च की गई। उसके तहत जो भी महिलाएं 21 साल से 65 साल के बीच में हैं, उनको 1500 रुपये देने का वादा हुआ था और दिए भी गए। बट इस सिस्टम के लूप होल देखते हुए या स्कीम की लूप होल देखते हुए लगभग 15,000 पुरुषों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया और उनके खातों में इसका पैसा भी जाता रहा। और लगभग इसकी कॉस्टिंग लगभग 22 करोड़ रुपए है, या अगर सरकारी डेटा के हिसाब से देखें तो लगभग 21 करोड़ 84 लाख रुपए है। सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया कि बहुत सारे ऐसी महिलाएं हैं जिनको उस पर्टिकुलर स्कीम का फ़ायदा नहीं भी मिलना चाहिए था, उन्होंने भी सिस्टम के लूप होल देखते हुए उसका फ़ायदा उठा लिया। अब स्कीम के हिसाब से एक परिवार में सिर्फ 2 ही महिलाओं को स्कीम का फ़ायदा मिल सकता था, जिनकी उम्र 21 साल से 65 साल के बीच में है और जिनकी जो एनुअल इनकम है अगर ओवरऑल परिवार के, वो 2.5 लाख रुपये से कम है। पर बहुत बार ऐसा देखा कि पुरुषों ने एज ए महिलाओं को रजिस्टर, महिला के नाम पर रजिस्टर करा के स्कीम के पैसे ले लिए, या 21 साल से कम या 65 साल की ज़्यादा महिलाओं ने इसका फ़ायदा ले लिया, या एक ही परिवार की 2 से ज़्यादा महिलाओं ने भी रजिस्टर करा के 2-2 3-3 बार अपनी इस तरीके के पैसा लेने का काम किया या उनके अकाउंट में डायरेक्टली पहुंच गया। अब देखिए, ये ओवरऑल सिस्टम का फेलियर है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फेलियर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है कि किस तरीके के सॉफ्टवेयर बनाए गए, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया गया, कि उसमें इतने सारे लूप होल्स हैं कि इवन आदमी भी, मर्द भी उस स्कीम में एज ए महिला की तरह रजिस्टर हो गए, या जो महिलाएं जिनकी 65 साल से ज़्यादा भी उम्र है वो भी ले रही हैं, या एक ही परिवार में 2 से ज़्यादा महिलाएं, 3 या 4, वो भी स्कीम का फ़ायदा उठा रही हैं। तो ओवरऑल टोटल सिस्टम लैप्स है, टोटल सिस्टम फेलियर है, जिसके तहत जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से लगभग पहले ही साल 1640 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ। बताइए, हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए सिस्टम के लूप होल्स की वजह से, लैक ऑफ और ट्रांसपेरेंसी की वजह से सरकारी टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो देश की प्रगति के लिए राज्य स्तर की स्कीम होगी या राज्य स्तर की चीज़ों की बेहतरी के लिए किया जा सकता था, जो कि यूं ही बर्बाद हो गया। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।